जहां पे 1.5-2 लाख की इनकम है वहां 5 से 6 साल का पेशेंस रखते हैं, तो जहां 70 करोड़ की इनकम है, बताइए यहां पे पेशेंस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस पहले बनता है और उसके बाद उस बिजनेस से पैसा आता है। ऐसा नहीं कि एक ठेले वाले ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके और ठेला खोल दिया और जाके रोड पे खड़ा हुआ और अगले दिन से उसकी इनकम आनी शुरू हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि पहले उसको अपने जगह को जमाना पड़ता है। बिजनेस पहले जमेगा तब उस धंधे से पैसे आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एसलीपीएस वेलनेस भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस को डेवलप करने में समय लगता है। धंधा पहले बनेगा तब इस धंधे से पैसे आएंगे, लेकिन उस बनने तक और पैसे आने तक के लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। हमारे यहां लोग ज्वाइन होते हैं और ये सोच लेते हैं कि यार अब मैंने शुरू कर दिया है, अब कल से लाइन लगा के लोगों की शुरुआत हो जानी चाहिए, लोग पॉकेट खोल खोल के हमें पैसा देने चाहिए। और जबकि ऐसा नहीं होता तो लोग परेशान हो जाते हैं। समय लगेगा, समय लगेगा। और इस बिजनेस में 3 साल का समय चाहिए। 3 साल का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। शुरुआत के 6 महीने 1 साल आपको सीखने के लिए देना पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद यह बिजनेस आपको डेवलप करवाना पड़ेगा। जब डेवलप होगा तब इस बिजनेस से पैसा आता है। मेरे दोस्त, एक इंसान एमबीबीएस करता है, 5 साल की पढ़ाई करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर एमएसएमडी में एडमिशन लेता है, 3 साल वहां भी देता है, यानी 8 से 10 साल पेशेंस के साथ वो पढ़ाई करता है, तब एक अच्छा डॉक्टर बनता है। एक इंसान अगर इंजीनियरिंग करने जाता है, जैसे एडमिशन लिया 3 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि 2 से 3 साल अगर वो कॉलेज में जाएगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेगा, तब शायद वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी, हर चीज के लिए पेशेंस की जरूरत है। तो वैसे ही आप सोचिए, जहां 20,000 की नौकरी है वहां आप 3 साल का पेशेंस रखते हैं। जहां पे 1.5-2 लाख की इनकम है वहां आप 5 से 6 साल का पेशेंस रखते हैं। तो जहां 70 करोड़ की इनकम है, बताइए यहां पे पेशेंस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मेरे दोस्त, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 2 से 3 साल का पेशेंस। 2 से 3 साल तक इस बिजनेस में टिक के काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो इंसान इस बिजनेस में टिक के 2 से 3 साल तक पेशेंस के साथ काम कर गया, वही इंसान एसलीपीएस वेलनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। ये कोई अलादीन की चिराग नहीं है मेरे दोस्त। क्या आपने जिन रगड़ा और जिन बाहर होके बोला क्या चाहिए अक्का, तो ऑडी चाहिए और जिन ऑडी प्रकट कर दे। ये एक बिजनेस है और बिजनेस पहले बनाना पड़ेगा, पहले बिजनेस को डेवलप करना पड़ता है, तब उस बिजनेस से पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए यहां भी आपको समय देना पड़ेगा। दे सकते हो। लोग आपको कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे, सुनोगे, और आपके सक्सेस में आपके नजरिए का, आपके एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी भी चीज को देखते किस तरीके से। एक आधा भरी हुई गिलास को एक इंसान आधा खाली के रूप में देखता है और एक इंसान आधा भरा हुआ देखता है। दोनों सही हैं, दोनों का इंडिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो खाली बोलता है उसका नजरिया अलग होता है और जो भरा हुआ बोल रहा है उसका नजरिया अलग होता है। मेरे दोस्त, न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बल्कि जीवन में किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। और यह बिजनेस ऐसा है जहां पे 100% पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके 1% भी निगेटिव हो गए आने वाले समय में, तो आपका बिजनेस उसी दिन खत्म हो जाएगा। 99% पॉजिटिविटी, और अगर 1% भी निगेटिविटी आई तो आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है। 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लोग मार्केट में निगेटिव बोलेंगे, लोग आपको तरह तरह की बात बोलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, 4 लोगों ने अगर निगेटिव बोल दिया फिर उसी ढर्रे में ढल जाते हैं, और वैसे ही लोग इस बिजनेस से धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। सफल होना है तो आज ये बात तय करो कि अगर आपने एसलीपीएस वेलनेस में काम करने का डिसीजन लिया है तो क्या हर चीज अच्छी है। और अगर आपको समझ में आया कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, समझ में आया पेआउट बहुत बढ़िया है, तो अपने अंदर इस बिजनेस को लेके कभी निगेटिव मत होना। चाहे अप्लायंस से रिलेटेड निगेटिविटी हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमने अक्सर देखा है लोग प्रोडक्ट को लेके 100% पॉजिटिव हो तो जाते हैं, लेकिन मार्केट में गए, 2 लोगों से बात किया और उनसे एक इंसान ने जैसे बोल दिया कि अरे यार थंडर ब्लास्ट हमने भी पिया था, कुछ नहीं हुआ, तो हम उसके फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं, हम उसकी जैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर हम ये बोलने लगते हैं ठीक है यार देख लो, हमें क्या पता। मेरे दोस्त, ये होता है सबसे बड़ा रीजन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
अगर एक दिन भी आपके माइंड में निगेटिविटी आ गई, आप उसी दिन इस बिजनेस से आउट हो सकते हैं। अगर सफल होना है तो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 2 से 3 साल इस बिजनेस में अपने आप को लगाना पड़ेगा। क्या लगने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? तीसरा होता है टीचेबिलिटी। क्या है टीचेबिलिटी? सीखना, सीखते रहना। दोनों में फर्क है। सीखने का मतलब, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार ट्रेनिंग में आ गए बस हम तो डिग्री हासिल कर लिए। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। बार बार आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस दुनिया का कोई भी काम इंसान सीख के बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि हम में से किसी ने एमबीए नहीं किया, हम में से किसी के बाप दादाओं ने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली, जो हमें इस इंडस्ट्री के वाई बट किंतु परंतु समझा दे। तो इस इंडस्ट्री को अगर हमें करना है तो सीखते हुए करना है। इसलिए हर बार जब भी आपको मौका मिले ट्रेनिंग मीटिंग्स जरूर अटेंड करते रहो। जब भी आपका अपलाइन इस बिजनेस को करने के तरीके को बताए, आपको सीखने में कभी पीछे नहीं रहना है। इसलिए इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है, सीखो सिखाओ पैसे कमाओ। जोर से बोलिए, सीखो सिखाओ पैसे कमाओ। अगला है ऑनेस्टी, ईमानदारी। रास्ता की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ने के बाद इंसान आगे तभी बढ़ेगा जब उसके अंदर इस बिजनेस को लेके ईमानदारी हो। ईमानदारी के साथ बिजनेस करो। सबसे पहला खुद के प्रति ईमानदार होना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन इस बिजनेस को अपना नहीं, अपलाइन का मान के काम करते हैं। वो झूठ बोल देते हैं अपलाइन से, सर आज घर में ये प्रॉब्लम है, घर में वो प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त, अगर आपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाने के लिए सोचा है तो कम से कम 3 साल ईमानदारी के साथ काम करो। नजर मत चुराओ, जी मत चुराओ, ईमानदारी के साथ काम करो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है। एक ईमानदार इंसान, ईमानदारी उस इंसान के कैरेक्टर को दर्शाता है। क्योंकि एक ईमानदार इंसान है तो लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। कई लोगों को हमने देखा है जो इस बिजनेस में आते हैं, किसी को प्लान दिखाया, उसने पैसे दिए और वो पैसा गटक लिया, वो खा जाते हैं पैसे को। किसी ने डीडी के पेमेंट दिए, वो डीडी के पेमेंट पॉकेट में रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि यार फ्रेशर को क्या पता चलेगा। मेरे दोस्त, फ्रेशर को नहीं पता, लेकिन आपको तो पता चलता ही है कि आपने किया क्या। आप भले किसी को पता चले या ना चले, लेकिन आप खुद की नजर में गिर जाएंगे। और सोचो, जिस दिन आपकी टीम के मन में या आपकी टीम को यह बात पता चल गया कि मेरा लीडर चंद पैसों के चक्कर में हमारे साथ गलत कर रहा है, फिर वो टीम जीवन में कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती है। इस इंडस्ट्री में बड़ा काम वही करता है जो इंसान ईमानदार होता है, जो इंसान अपने अंदर ऑनेस्टी रखता है। तो अपने अंदर, अगर इस धंधे में, मुझे नहीं पता आप पहले क्या काम करते थे, कैसे करते थे, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है मेरे दोस्त, 100% ईमानदारी के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा।